नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कोई कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा, सबसे विशेष दिन जो बताया गया है वह है मंगलवार का दिन। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशानी है, यानी कि आपको कर्ज बार बार लेना पड़ जाता है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको कर्ज लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते जाता है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने मंगलवार का यह जो उपाय है, पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने व्यासपीठ से पढ़ करके लोगों को यह बता चुके हैं कि कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वह होता है लौंग का फूल वाली लौंग के उपाय। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक कर्ज आपने ले चुके हैं, ठीक है, आपका कर्ज चुकने का रास्ता आपको नजर ही नहीं आता है, आप सोचते हैं कि कर्ज उतार दे लेकिन उतरता नहीं है, आप प्रयास भी करते हैं लेकिन कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है, तो आपके साथ साथ देखो कर्ज के कारण क्या होता है कि पूरे परिवार को परेशानी होने लग जाती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बस आपकी परेशानी इस उपाय से जरूर ही दूर हो जाएगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्जा है वह चूकना शुरू हो जाता है। देखो, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह उपाय स्कंद पुराण में भी वर्णित है। देखिए, बस यह उपाय आपको मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयास करना है और आपका यह जो उपाय है वह सफल हो जाएगा। कर्ज चूकने की व्यवस्था अपने आप बनती जाएगी, यानी कि आपकी व्यवस्था होती जाएगी। स्वयं महादेव आपके जीवन से कर्ज उतार देंगे। देखो, तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं कर्ज से जुड़ी हुई, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत ही प्यारा सा एक उपाय करना है जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। यह उपाय भी 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो, यह उपाय भी आपको लंग से करना है, ठीक है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। देखो, यह उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय, मंगलवार के दिन। यह उपाय भी आप कभी भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन ही करना है, प्रदोष काल के समय, ठीक है। कल करना चाहे तो कल मंगलवार का दिन है तो कल भी यह उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय को समझना बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक लौंग ले ली और एक दीपक ले लिया गोल बाती का, जिसके अंदर आपने घी भरा है, ठीक है। यह दोनों चीज लेकर के आपको जाना है वट वृक्ष के वहां पर, बरगद के पेड़ के वहां पर। अब इस उपाय को समझना, आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ की जड़ में सबसे पहले एक फूल वाली लौंग रखना है। अब फूल वाली लौंग का भोग आपको लगाना है, ठीक है। दीपक के अंदर लौंग नहीं डालनी है, फूल वाली लौंग जो है उसको साइड में रखना है। मिट्टी में जड़ में आपको लौंग का भोग लगाना है। लौंग का जो मुख होगा, फूल वाला जो हिस्सा होगा, वो वटवृक्ष की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं इस प्रकार से। आपको यह एक जो लौंग है वह आपको अर्पण कर देनी है। लौंग तांत्रिक शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। लौंग का, लौंग से कष्ट संकट बाधा आए तो ऐसे ही दूर हो जाती है, इसीलिए लौंग का भोग लगाना। और साथ में एक जो दीपक है, दीपक को आपको रख देना है। देखो, आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां हैं, ठीक है, आपको यह लौंग दीपक आप रखोगे तब आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है वटकेर के दिन। और इस दीपक को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय मालूम है ना, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो प्रदोष काल के समय जो भी अर्पण कर देता है उसके जीवन से 15 दिन के अंदर कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, मतलब रास्ते मिल जाते हैं। हमारे जीवन में हमें रास्ते मिल जाते हैं, हम पुरुषार्थ जो करते हैं उसका फल हमको मिलने लग जाता है। तो यह उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय था। देखो, यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए तांबे के पात्र के अंदर अंदर जल लेना है और मात्र एक लौंग डालना है। 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। देखो, इस उपाय को आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो बरगद के पेड़ के वहां पर चल जाओ, ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक भी जा सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी जा सकते हैं। प्रदोष काल के समय करते हो तो सर्वोत्तम होता है। क्या करना है, बरगद के पेड़ के वहां पर जाना, तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसके अंदर एक लौंग डाल देना है,
वटकेर महादेव के नाम से, और यह लौंग मिश्रित जल बरगद के पेड़ की जड़ में आपको आज के दिन मंगलवार के दिन डालना है। टकेश्वर महादेव के नाम से जो भी यह उपाय करता है उसके जीवन के सारे कर्ज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं आज के दिन। जीवन के सारे संकट बाधाएं जो हैं वो निश्चित ही इस उपाय से दूर होती है। देखो, यह उपाय आप दो जगह कर सकते हो। यह देखिए, यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर भी टकेश्वर महादेव के नाम से या लौंग मिश्रित जल आप अर्पण कर सकते हैं। तीसरा उपाय देखो, इस उपाय के लिए मात्र एक दिया आपको लेना है। ठीक है, यह दिया माटी का भी आप ले सकते हैं, या अगर आप घर पर जो आटे का दीपक है अगर वह बना सकते हैं तो बिना नमक का आटा बनाना और इस दीपक को आपको तैयार कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो, कई बार ऐसा होता है कि यह जो दीपक है, देखो यह जो दीपक है बिल्कुल शुद्धता से ही आपको बनाना है। अब इस दीपक को जैसे ही बना लोगे, इस दीपक में आपको 4 बातें लगानी है, 4 दिशाओं की। ठीक है, चारों दिशाओं में से जो भी कर्ज आ रहा है वो कर्ज आपका उतरना शुरू हो जाएगा। देखो, दीपक ले लिया, दीपक के अंदर 4 मुखी दीपक आपको बनाना है। अब यह जो दीपक होगा, जो इसके अंदर जो दीप बाती होगी वह सफेद रुई की नहीं होनी चाहिए, वो लाल रंग की मोली, जो मोली का धागा हम बांधते हैं ना हाथों में, वो मोली का जो धागा आता है उस मोली के धागे की आपको बाती लगानी है, लाल रंग की। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझना। मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, और हनुमान मान जी को लाल रंग जो है वह अत्यधिक प्रिय है। तो आपको क्या करना है, मोली के धागे की बातें आपको लगा देनी है, और साथ में आपको लेना है मात्र एक लंग 4 बाती का दीपक, एक लंग। अब इस दीपक के अंदर देखो 4 दिशाएं क्या दर्शाती हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए, गुरुदेव ने कहा है कि 4 बात जो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यानी कि 4 पुरुषार्थ को दर्शाती है। तो आज के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो चारों दिशाओं से आपको पुरुषार्थ, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपका कर्ज ऐसे ही चूक जाएगा। तो देखो, 4 मुखी आपने दीपक तैयार कर लिया, लाल रंग की बाती लगा दी, साथ में एक फूल वाली लौंग ले ली। इस दीपक के अंदर आपको क्या भरना है, चमेली का तेल। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप बिल्कुल घबराना मत, आप घी भी भर सकते हैं। ठीक है, यह उपाय आपको करना मंगलवार की रात्रि में। देखो, आपने दीपक तैयार कर हनुमान जी के मंदिर चल गए। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी कौन है, भगवान शिव के अवतार हैं। ठीक है, और भगवान हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल में, इस पृथ्वी लोक में जो भी संकट किसी के ऊपर आता है, अगर वह राम नाम अगर कह देता है तो उसके संकट जो हैं वह दूर हो जाते हैं। तो देखो, करना क्या है, हनुमान जी के सामने यह दीपक प्रज्वलित करना, और दीपक जब प्रज्वलित करो ना तो दीपक आप रखोगे काई में। एक प्लेट लेकर के जाना। ठीक है, प्लेट लेकर के जाना, प्लेट के ऊपर दीपक रखना, दीपक ऐसे खाली जमीन पर मत रखना। ठीक है, अब आपके हाथ में एक लौंग है। अब आपको श्री रामचंद्राय नमः या राम 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 का आपको 11 बार जाप करना है, और उसके बाद आपको एक बार, मात्र एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और संकट मोचन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के सारे संकट दूर हो। जब यह राम नाम का जाप करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तब एक लौंग आपके हाथ में होनी चाहिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, यह लौंग जो है दीपक के अंदर डाल देना है, और इसी दीपक से हनुमान जी की एक बार आपको आरती कर देना है। ठीक है, ऐसे ही घुमा दें। अगर हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो ऐसे ही दीपक को हनुमान जी के सामने घुमा देना। ठीक है, जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, अंत में आपको कर्ज मुक्ति की आपको प्रार्थना करनी है, और यह दीपक जो है हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको रख देना है, और वह प्लेट आप वापस से आप घर पर लेकर के आ सकते हैं। विशेषकर 4 मंगलवार अगर लगातार आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपका कर्ज जो है वह 15 दिन के अंदर चूकना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, यह उपाय आपका कर्ज जो है वो धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तो दोस्तों, सिंदूर से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो है, अगर आप आज मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन जो है दोस्तों करते हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा जो है आपके ऊपर बने लगती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चौपाई को पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए तो हनुमान जी आपके रक्षा के लिए थोड़े चले आएंगे। तो दोस्तों, बिना तेरी क्या यह जानते हैं कि आपको किस तरीके से जो है दोस्तों यह उपाय आज शनिवार या फिर मंगलवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप दुश्मनों से काफी अधिक परेशान हैं तो आपको रोजाना बजरंग बाण का
पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के सिंदूर को लेकर आपको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, जिसे आपके दुश्मन जो है डब जाएंगे। आप बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की मूर्ति के आगे रख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मूर्ति के आगे एक चमेली या फिर घी का दीपक जलाया उसके पत्र हो जाना ही पाठ करें। कुछ दोनों के अंदर आपको इसका फायदा भी जो है दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब अगला जो उपाय है दोस्तों, घर में बरकत के लिए, घर की समस्याओं को दूर करने के लिए। और वहीं दोस्तों, आप पैसा तो काफी अधिक कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में जो है पैसों की बचत नहीं होती है और यह स्थिति काफी खराब होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपको सही होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं बैक रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए जिससे घर में पैसों की तंगी दूर होगी और पैसों की बचत होगी। तो इसके लिए एक गोमती चक्र, एक नारियल पश्चिम दूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के जो है दोस्तों आपको चढ़ा देना है। बस उसके बाद आपको धन का वे हो रहा है और नहीं होगा, उसके बड़े में भी जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और यह उपाय जो आपके लिए काफी सकारात्मक जो है साबित होता है। अब दोस्तों, अगला जो उपाय है कि यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि दोस्तों मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के पे एवं और दाएं पर का बेन पर का शनिवार लेकर आए। उसके बाद इस सिंदूर की मदद से आपको अपने घर के बाहर या फिर ऑफिस के बाहर श्री राम जी का नाम लिख देना है, श्री राम लिख देना है। इसका फायदा होगा कि आपके ऊपर कोई गलत प्रयोग करता है या फिर नकारा ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। यह उपाय आप कल के दिन मंगलवार के दिन जरूर करना, ताकि आपके जीवन के सारे कर्ज जो हैं देखो तकलीफों से जीने से अच्छा है कि सरल छोटे छोटे उपाय करें ताकि आपकी समझ दूर हो जाए। बहुत ही प्यारे से उपाय थे। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो उनको देखते हुए यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर रहे, वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीजें भी ठीक से नहीं खरीद पाते हैं। इसकी वजह से तो कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है तो यह है कि हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ देता हूं, आपका मंगल ग्रह अच्छा नाम आपके जीवन में, आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हो और गरीबी आपके ऊपर ऐसी आ गई हो जिसके पश्चात आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए उस गरीबी की वजह से। परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान है और केवल मंगलवार के दिन आप 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, न केवल आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि मंगलवार के दिन 5 काली मिर्च दाने के उपाय करने के पश्चात आपकी कोई मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से चलता हुआ चला आ रहा है। शायद यह बात आपको ना पता हो, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में काली मिर्च का प्रयोग ना किया जाए तो उनकी संपन्न नहीं मानी जाती है। और हमारे रों शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को केवल मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए, जिसके पश्चात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म ने मंगलवार का दिन हनुमान जी को कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनका संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे, खासतौर से काली मिर्च का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे, तो पहले तो आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगा और जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत का तुरंत में जाएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही यदि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो में हम आपको 5 काली मिर्च के दाने के बनाव बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आपने मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर सही अनुसार कर लिया तो मान के चलिए जिस जॉब की तैयारी के लिए आप बहुत परेशान हो चुके थे, जॉब के लिए परेशान हो चुके थे कि आपकी जॉब नहीं
लग रही थी। दोस्तों, यह उपाय कीजिए, आप जॉब लग जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी बीमारी ने आपको को जड़ लिया था जिसका इलाज कराकर थक चुके थे, वह बीमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आप किसी संकट में फंसे हुए थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका संकट सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। बस आपको 5 काली मिर्च के दाने के उपाय करने हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे। सही मुहूर्त किए गए मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, हनुमान जी की से आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख चाहिए हनुमान जी महाराज की जय, जय बजरंगबली जी की ओर काम गए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जैसे उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आपके लिए हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता दें, परंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। जा सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह धन प्राप्ति का माहौल पाए। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगा, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वह धन में वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, लाल कपड़े करने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारण सा लाल कपड़ा लेनी चाहिए। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है 5 काली मिर्च के दाने, 11 न 3 कपूर। फिर से हम रिपीट करते रहे दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग और 3 कपूर है। अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना ली है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए। इस लाल पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ, अब अपनी तिजोरी में लाए और दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां थी उनसे तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खोल, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। केवल यह उपाय एक मंगलवार करने के पश्चात आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है घर की बरकत का वहाँ उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, यदि आप एक साधारण सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके अड़ोस पड़ोसी, दोस्त या नातेदार रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके घर पर काला जादू, काले विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। केवल एक मंगलवार वह उपाय कर लीजिए, वह आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर आला जादू, काली विद्या बंधन, तंत्र शक्ति, बुरी आत्मा, कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी वह एक ही मंगलवार के उपाय से तुरंत खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपको मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात करना है। आप मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात नहाना धोना है। घर के प्रत्येक कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक रख देना है। दीपक को जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। यह उपाय एक मंगलवार करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत और उन्नति वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तीसरा उपाय जॉब प्राप्ति का उपाय। अब मान लीजिए आप जॉब की तैयारी करके थक चुके हैं, आपकी जवाब नहीं लग रही है, आप देख रहे आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है। एक उपाय कर ली, आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। यह उपाय आपको कैसे करना है देखिए, वह आसान सा उपाय है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाहे शीशे की, उसको भर लीजिए पूरा काली मिर्च से। हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है एक चमेली के तेल का दीपक जलाना। चमेली का तेल का दीपक जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, परंतु दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता ही नहीं है,
तो आपको क्या करना होगा? ओम हनुमते नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे के दोस्तों, ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 हनुमान जी का पीएम नंबर है। अब आपको 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। ये के जवाब डिब्बे ले गए जिसमें आपने काली मिर्च भरी है, हनुमान जी के बाएं चरण से छुड़ाना है। बाएं चरण का मतलब है लिफ्ट ले गए, अपनी पूजा घर पर लाकर के रख देना है। अब जॉब इंटरव्यू के लिए, जॉब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा, इस डिब्बे से काली मिर्च निकालेगा, घर के मुख्य द्वार के पहले इस काली मिर्च को रख लीजिएगा और इसको कुचल करके निकलेगा। यह उपाय आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह बाधाएं हट जाएंगे और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी एक मनचाही जॉब लग जाएगा। प्राचीन काल के समय आ है, इस उपाय को करना मत भूलिए जा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए बजरंग बली की जाए। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही उन्नति करता है। मान के चलिए यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे रहा है, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए भाग्य भी उसका सदैव साथ देता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह टीम मंगलवार यदि आपने कर लिया, आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चलाए गए। 3 मंगलवार सूर्यास्त के पश्चात आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है काला कपड़ा, काले कपड़े पर रखना आपको क्या काली मिर्च, 51 काली मिर्च के रखना है, ऊपर रुप का सिक्का इस काले कपड़े की बना लीजिए काली पोटली और इस पोटली को हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाकर के दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। केवल इतना उपाय थे, मंगलवार लगातार करनी चाहिए था। 3 मंगलवार का मतलब है 3 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, आपको उससे फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहना।